मोहम्मद जुबैर से जरा फरमाएगा, क्योंकि आपका एक वसी तजुर्बा भी है, आप गहरी नजर भी रखते हैं, मामला जो रुख इख्तियार कर गए हैं, वाज़ेह लग रहा है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई आमने सामने है। अब मामला क्या माफी तलाफी से हल होगा या बात इससे आगे निकलेगी? मेरा भी ख्याल है माफी तलाफी, ये तो कौमें ऐसे तो नहीं आगे जाती हैं कि माफी मांग लें और बात खत्म हो जाएगी। अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो वो उसका कानून को फेस करना पड़ेगा। एक तरफ आप मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि माफी मांग लें। लेकिन वो जो 9 मई के हवाले से जब वो आप इल्जाम लगाते हैं तो उसमें जो कानून के हिसाब से सजाएं बिल्कुल होनी चाहिए। और उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जी जो हुकूमत वक्त उस वक्त थी, जाहिर है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि केसेस बनाना, प्रोसिक्यूट करना, और उसके बाद जो केयर टेकर आई वो भी उन्हीं की कंटिन्यूएशन थी। आज फिर पीएमएलएन की हुकूमत है, तो पीटीआई ने तो नहीं गन पॉइंट पर किसी को कहा कि आप केसेस ना चलाएं। और केसेस जिन्होंने चलाने उनकी अपनी जिम्मेदारी है, और बहुत से फैसले तो हुए हैं। बहुत से केसेस में 10-10, 15-15 दफा कोर्ट ने छोड़ा है। जिससे परवेज इलाही को ले लें या सनम जावेद को ले लें या आलिया हमजा को ले लें, तो जबरदस्ती आप उसको अंदर भी रखते हैं, कभी लाहौर में, कभी सरगोदा, कभी मियाँ वाली, और फिर वो कह रहे हैं कि जी ये में अगर तो इंटेंट ये है, अगर तो इरादा ये है कि इसको पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा 9 मई को, और उसको लीगल एस्पेक्ट से नहीं देखा जाएगा और तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे, वो तो फरवरी 8 में बैकफायर कर गया था ना। वो लोग तो नहीं कन्विंस हुए थे। तो अब मैं तो यही कहूंगा कि वो तो आईनी हिसाब से अगर किसी ने गलत काम किया उसको सजा मिलनी चाहिए। इसी हिसाब से जो पीटीआई के गिले शिकवे हैं, मिसाल के तौर पर उनको इलेक्शन के हवाले से गिले शिकवा है कि जी, और जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हुई हैं उसका सदेबाब होना चाहिए आइन के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कुछ स्पेशल फेवर दें। भाई अगर फरवरी 8 के इलेक्शन में अगर इतनी वाइड स्प्रेड अलेज्ड है, रिगिंग हुई है, धांधली हुई है, तो पूरी दुनिया ने देखा है, महसूस भी किया है, उसमें हकीकत क्या है, तो वो सबके सामने आना चाहिए, जो भी आईनी फोरम है उसके हिसाब से। सर लेकिन दूसरी तरफ तो ये भी नहीं माना जा रहा, वो कह रहे हैं कि जी आपको 7% वोट पड़ा, आपको इतनी सीटें पड़ी, आपको फला चीज हुआ, लेकिन क्या आप ये मैं एक सेकंड जवाब दे दूं? जी सर, जी सर। अगर पीटीए को 7% मिला है पूरे पाकिस्तान का, तो जो वजीर आजम जो हुकूमत को लीड कर रहे हैं उस हिसाब से तो उनको सिर्फ 3% पड़ा है। बाकी किसको पड़ा है? वो तो फिर भी ऑपोजिशन में 7% के साथ, लेकिन 3% के साथ हुकूमत कैसे कर रहे हैं? फिर बाकी किधर गया? 7 और 3 10 तो 90 के थे। नहीं, वो ये कहते हैं ना कि उन्होंने कहा था ना, एग्जांपल सही दी थी कि 47% वोटिंग थी, टर्नआउट 47%। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं होता कि जो 53% जिसने नहीं दिया वो सारे इनके खिलाफ हैं। ये तो नहीं उसका अखज़ किया जाता ना, उसमें भी स्प्रेड इसी बेसिस पर होगा ना। मतलब जनरली ये तस्वर किया जाता है, अभी यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं या अभी इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, तो 50%, 52, 53% होगा टर्नआउट, तो बाकी जो 45% नहीं होगा, वो ये तो नहीं मतलब है कि जो हारी भी जमात है सारे उसको पढ़ते हैं। तो यही तरीका होता है मतलब इलेक्शन में रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करना या ना एक्सेप्ट करना। ठीक है।